अस्सलाम वालेकुम आइल। फ़र्स्ट क्वेश्चन में ये है, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक फ़िगर है जिसमें एक विंड टरबाइन मूव कर रहा है, ठीक है, और वो स्टूडेंट ने उसकी स्पीड तेज़ कर दी, 40 रोटेशन जो कर दी वो किस टाइम पे करी, वो टाइम नहीं गिवन है, वो टाइम सेकंड फिगर में गिवन है। यानी कि स्टॉप वॉच तो 0 से स्टार्ट होती है और 0 to 40 रोटेशन जो हुई हैं वो हुई हैं 7 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। तो जब हमने 40 रोटेशंस करी तो स्टेट द रीडिंग ऑन द स्टॉप वॉच, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। ओके फाइन। कैलकुलेट द टाइम इन सेकेंड। अब 5 मिनट्स यानी कि 300 सेकेंड और 340 सेकेंड्स। ओके, यहाँ पे आएगा 5 मिनट एंड 40 सेकेंड को सिर्फ सेकेंड में लिखना है। ओके, लास्ट में कहना है लेटर इन द डे उसी शख्स ने 15 सेकेंड में इतनी रोटेशन करी। नो, ये कह रहे हैं कि एक रोटेशन 15 सेकंड में करिए। तो आहिल कभी भी दो चीज़ों को कंपैरिजन में लाते हैं तो उनकी हर चीज़ सेम होनी चाहिए। जैसे कि ऊपर 40 रोटेशंस हो रही हैं तो नीचे भी 40 रोटेशंस ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो नीचे एक रोटेशन में 15 सेकंड लग रहे हैं, तो 15 सेकंड लग रहे हैं एक रोटेशन में। 40 रोटेशंस हो रही हैं 600 सेकंड्स में, यानी कि 10 मिनट्स में। सो द टाइम फॉर द पार्ट बी इज़ 600 सेकंड भी लिख सकते हैं हम, या हम लिख सकते हैं या दोनों सेकंड्स में लिखेंगे या हम दोनों मिनट्स में लिखेंगे, बट द ऐसा यूनिट इज़ सेकंड, तो हम सेकंड्स में लिख लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइल? ओके, डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये बीच में दोनों अलग अलग, इज इक्वल्स टू नहीं। ओके, पहले वाले का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, दैट इज़ 75। नीचे आ जाएगा मिनट्स में। सो फॉर द फर्स्ट वन 340 और सेकंड के लिए 600। ठीक है, हिल जब हमने 75 यानी कि डिस्टेंस जो था एक प्लेट का उसको डिवाइड किया सेकंड्स टाइम से, तो पहले वाले का आ रहा है 0.44 और 0.22 सेकेंड, 0.22 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे का आ रहा है 0.125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गई 40 रोटेशंस पहले वाले की, ये आ गई 40 रोटेशन की स्पीड दूसरे वाले की। नाउ एवरेज निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 2, 0.22 प्लस 0.125 डिवाइडेड बाय 2, 0.1725 मीटर पर सेकेंड इज़ द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यही वर्किंग जो मैंने यहाँ पे करी है तुम करोगे सबमिट करने से पहले। ओके, इन MCQ नंबर 1 दे आर सेइंग कि एक शख्स है जिसको बाथरूम का एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो उसको क्या चीज़ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी? आहिल, मेजरिंग सिलेंडर नहीं, इसकी क्या ज़रूरत होगी? ठीक है, रूलर हाँ कह सकते हैं, क्योंकि टाइल्स जो होते हैं बाथरूम में उसके टाइल की मेजरमेंट लेनी होगी। मेजरिंग सिलेंडर, क्लॉक नो, क्लॉक का कोई ताल्लुक नहीं है। रूलर और मेजरिंग सिलेंडर नो। सो द आंसर इज़ रूलर। कैसे? आहिल, एक ही रूलर चाहिए होता है, उससे हम पूरे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और पूरी ब्रेथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन लेंथ इनटू ब्रेथ इज़ इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, सो द आंसर इज़ रूलर। सेकंड डायग्राम मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। अच्छा, अगर मैं यहीं बताऊं तुम्हें, तो गौर से देखो, बीच वाला जो सर्कल है, ठीक है, एक आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल है। आउटर सर्कल की लेंथ अगर हम देखें तो 4 से स्टार्ट हो रही है और 7.4 पे ख़त्म हो रही है। इट्स मीन द आउटर सर्कल इज़ 3.4। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ से थिकनेस, यहाँ से कितना है इनर, और हम जब रूलर रखेंगे तो ये आएगा 3 पे, यानी कि 0.3
ये सर्कल की अपनी ओवरऑल थिकनेस है जो ग्रे में है। 0.3 यहाँ से कैलकुलेट करो, 0.3 राइट साइड से कैलकुलेट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास इनर सर्कल का डायमीटर आ जाएगा। कैसे? 3.4 था, इसमें से माइनस करेंगे 0.6। क्यों 0.6? क्योंकि राइट साइड पे 0.3 है और लेफ़्ट साइड पे 0.3 है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर होगा 2.8, ठीक है। सो द आंसर इज ए। अ मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ, ठीक है, एज वी ऑल नो। विच रीडिंग इज़ शोन टू बी द नियरेस्ट मिलीमीटर, ओके फाइन। कौन सा मिलीमीटर, ओके। हमें एक ऐसी फिगर बतानी जो कि मिलीमीटर से करीब है, नियरेस्ट है। सो आहिल, जितना छोटा मीटर उतना नियर टू मिलीमीटर। 0.7, 0.76, 0.761। अगर पहले वाले को हम देखें तो 0.7, डेसिमल्स के बाद हम जितने चाहें ज़ीरो लगा सकते हैं। हम 2 ज़ीरो लगा लेते हैं, तीनों को 3 में लेके आते हैं, फिर देखते हैं। 0.700 मीटर, 0.760 मीटर, 0.761 मीटर। सो दी स्मॉलेस्ट अमंग दीज थ्री इज़ 0.700। ठीक, खुद देखो 700 छोटा हो गया 760, सो 700 इज़ स्मॉलर देन दी अदर टू, सो द आंसर इज़ 0.7। ओके, कोई क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इजी आयल, तुम खुद कर सकते हो। ओके, 120 ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिर रहे हैं तो मेजरिंग सिलेंडर में इतना वॉल्यूम आ रहा है। 120 जब गिर रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो 120 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ड्रॉप गिर रहे हैं कि 1 मिलीमीटर आ रहा है। या इन शॉर्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? इसी का डबल करते हैं तो 8 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएंगे 240 ड्रॉप्स, ठीक है। 240 ड्रॉप्स हो जाएंगे, या हम इससे कैलकुलेट करते हैं। 120 ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है 30 ड्रॉप से। हमें कितना चाहिए? 10। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 ड्रॉप्स इस 300। अब देखते हैं 300 यहाँ पे है या नहीं है। यस, 300 इज़ हेयर, तो 300 इज़ द आंसर, ठीक है। वैसे भी अगर हम डबल भी कर रहे हैं तो 240 हो रहा है, तो उसके नियरेस्ट उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो उससे बड़ा ही होगा। ओके, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका एरिया निकाल लें। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू विड्थ, एक ही बात हो गई। सो लेंथ इज़ 4, ब्रेथ इज़ 4, 4 इंटू 4 इज़ 16। ओके, 16 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टूडेंट ने तुमने मुझे दिखाया कि पूछा था कि फिगर्स नहीं दिए हुए, वैल्यूज़ नहीं दी हुई। तो ये अगर मेटल बॉल्स नहीं डाली हुई हमने इस सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर में, तो ये है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो हम इसे सपोज़ करते हैं 4। ओके, जब हमने इसके अंदर 5 बॉल्स डाल ली तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 3 इंक्रीज़ हो रहा है ना। सो इन 5 बॉल्स का जो वॉल्यूम है वो 3 है। सो 3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमें एक बॉल का चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ है ईच स्टील बॉल। 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6, 0.6 तो कोई आंसर ही नहीं है। तो हम समझते हैं कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो पहले 40 था, फिर देन 70 हो गया, यानी कि इंक्रीज़ कितने का आ रहा है? 30 का आ रहा है। 30 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 6, सो द आंसर इज़ 6। क्वेश्चन नंबर 7, the diagram shows the dimension. Okay, as I told you in evening कि डेंसिटी का फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू v, ठीक है। सो फार्मूला क्या होगा? v वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि 3 फिगर्स को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आता है। सो p q r, लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ, m multiplied by p multiplied by q multiplied by r is the final answer. Okay,
इसमें 2 क्लॉक हैं, एक स्टार्ट करिए 0 से, एक स्टार्ट करिए 1 मिनट और 30 सेकंड से। ओके, सो 40 सेकंड रिकॉर्ड हो रहे हैं पहले वाली में। दूसरे वाली में जो चेंज आ रहा है, जो चेंज इंक्रीज़ आ रहा है, वो आ रहा है 50 सेकंड्स का, यानी कि वाई जो है वो 10 सेकंड ज़्यादा रिकॉर्ड कर रही है एक्स के मुकाबले में। ठीक है, सो अब हम द आंसर इज़ सी, स्टॉप वॉच वाई रिकॉर्डेड 10 सेकंड लॉन्गर देन दी स्टॉप वॉच एक्स। दिस इज़ सो सिंपल, कोई लॉजिकल है बस। लेंथ ऑफ द नेल, ये 5.2 से स्टार्ट हो रही है, 6.2 पे हो जाएगी 1, 7.2 पे हो जाएगी 2, 8.2 पे हो जाएगी 3, बट ये 8.2 पे नहीं, 8.1 पर है। सो माइनस 0.1 इज़ 2.9, सो 2.9 इज़ द आंसर। ओके, इधर देखो, 40 से 50 के बीच में कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4 एंड द 5, फिफ्थ वन इज़ 10th। सो ईच ब्लॉक इज़ इक्वल्स टू 2 या 0.2 कह सकते, ओके 2 कह सकते हैं कि बिकॉज 40 से 50 है। ठीक है, सो ये कितना फिलअप है? ये 42, 44 एंड 46, ये 46 सेंटीमीटर क्यूब फिलअप है। ठीक है, हम अगर देखेंगे यूँ ही, अगर कोई शख्स जैसा नहीं पता इसके बारे में, कि हम अपनी मर्ज़ी से भी इसे डायमेंशंस दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसे अलॉटमेंट कर सकते हैं फिगर्स की बाय सीइंग दी वाई एक्सिस। तो हम देख सकते हैं वो -2 कर देगा इन 10 में से, सो वो लिख देगा 48, बट द आंसर इज़ 46। ठीक है, सो द 46 इज़ द आंसर।